नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। शुरू करते हैं आज की हमारी जीके की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैं बता दूं, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है दादा भाई नेहरू। कौन है जी? दादा भाई नेहरू। मैंने पिछली क्लास में इनके ऊपर एक प्रश्न कराया था कि ब्रिटिश शासन की संसद में शामिल होने वाले यानी कि चुने गए प्रथम भारतीय भी कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। कितनी होती हैं? 639 पेशियां। कितनी होती है जी? 639 पेशियां होती हैं मानव शरीर में। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो चलते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की जो अधिकतर पाचन क्रिया है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर कहां पर है ये? न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का। न्यूयॉर्क अमेरिका। वेरी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग यानी कि रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? यानी कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरिया। कहां पर है? रूस में। कितने किलोमीटर लंबा है? 9438 किलोमीटर लंबा है। वो रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है जी? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से किसको जोड़ता है? व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक। क्लियर है? अगला प्रश्न, इसका तो उत्तर उन्होंने साथ में ही दे दिया, कोई नहीं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है उसका नाम है शक संवत। ठीक है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? पहले तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ण मंदिर कहां पर है? पंजाब के अमृतसर में। इसका निर्माण कराया था सिख गुरु
अर्जुन देव ने, सिख गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। कौन से राज्य की? हरियाणा, हरियाणा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे है? कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे है? तो मैं आपको बता दूं, ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या है भाई? इसको बोलेंगे अरिथमेटिक लॉजिकल या फिर लॉजिक यूनिट, हिंदी में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? वो किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो मैं आपको बता दूं, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था, वो पंजाब से संबंध रखते हैं। कहां से? पंजाब। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी हमेशा से नहीं थी? मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं थी। भारत की राजधानी, संपूर्ण भारत की राजधानी दिल्ली हमेशा से नहीं थी। तो कब बनी? सन 1911 में, वर्ष 1911 में राजधानी बनी दिल्ली पूरे भारत की, वर्ष 1911 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? इसका मतलब यह है कि शुरू की थी, पूरी उन्होंने नहीं बनवाई थी। मैंने कहा लगता तो ऐसा ही है, हो सकता है वो आधे में ही टपक गए हों। अच्छा, ऐसा हुआ, वरना यही होता कि किसने बनवाई थी, किसने बनवानी शुरू की थी? तो मैंने बताया, मैंने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू की थी। बनवाते बनवाते क्या हुआ? वो टपक गए, यानी कि उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया तो उनके बाद जो दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसको संपूर्ण कराया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पत्र त्याग पत्र किसे देता है? ये क्या है? क्या लिख दिया ये? अरे रे, भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो जाती है कभी कभी, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पत्र, भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या देता है? त्याग पत्र देता है। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको ज्यादा माइंड नहीं करना। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारा बाघ। आप कहोगे चीता, मैंने कहा नहीं, चीता और बाघ में अंतर होता है। आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा, चीता और बाघ में अंतर होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता नहीं है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर। आप बोलोगे अच्छा मैम, टाइगर को तो चीता बोलते हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं, चीता को इंग्लिश में भी चीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के
जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन है? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैं आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं आपके तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मतलब प्रथम व्यक्ति हैं, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण यानी कि पत्थर काटकर बनाया गया, प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहां स्थित है? तो प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर आपके एलोरा की जो गुफाएं है ना वहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है? एलोरा की गुफा। एलोरा में स्थित है। अगला प्रश्न, आप बोलो मैम पत्थर काट के बनाया गया है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है ना पूरी एक चट्टान में से बनाया गया है। चट्टानों को, पत्थरों को काट काट के जोड़ जोड़ के नहीं बनाया गया। मान लो एक चट्टान थी, उसको पूरी चट्टान को काट काट के उस मंदिर को बनाया गया। कितना मुश्किल होगा उससे पत्थर बाहर निकालना। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारे गुड़गांव में। कहां पर है जी? गुड़गांव में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव होता है हमारा घनत्व के कारण। किसके कारण होता है जी? घनत्व के कारण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहां पर है? यानी कि ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां पर है? तो वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय है बेंगलुरु। कहां पर है जी? बेंगलुरु। हाईटेक सिटी बेंगलुरु। क्लियर है? आगे चलते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तीलियां। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी पाणिनि ने। किसने लिखी थी? पाणिनि। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां पर हुई थी? ये प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूं, लेकिन फिर भी करा देती हूं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब? यानी कि 1896 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? एथेंस में हुई थी। एथेंस कहां पर है? मैंने कहा यूनान में। एथेंस यूनान में हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? तो धातु का नाम है आपका टंगस्टन। टंगस्टन धातु का बना होता है आपका बल्ब का फिलामेंट। क्लियर है? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? देखो मैं आपको ये प्रश्न करा चुकी हूं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। टका क्या है? टका। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है? तो बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान देने के लिए जाना जाता है भास्कर। गणितज्ञ थे भास्कर। अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द आपका
हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी खेल में। क्लियर है? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।